नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 FM और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत आज हम आ पहुंचे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर जखनी पेड़, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं CHO यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी दीपिका पांडे जी। आज हम बातें करेंगे पोषण पे, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन बसता है और अच्छा स्वास्थ्य तभी संभव है जब हमारे भोजन में सही पोषण हो। तो मैडम, इससे पहले कि हम बातें करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू। सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण आखिर क्या है और यह हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पोषण जैसे हम जो भी अपने खाते हैं पीते हैं, जो विटामिन्स हैं, खनिज हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो हमें खाने की चीज़ों से मिलती है, उससे जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हम स्वस्थ रहते हैं, वही पोषण है कि पोषण के थ्रू कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मैडम, हम अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सही पोषण और सबसे ज़रूरी क्यों है। देखिए, माँ का और बच्चे का तो कनेक्शन ही उसी से है कि मदर को प्रेगनेंसी में कहते हैं ना कि 2 गुना खाना देना चाहिए, क्योंकि माँ से ही बच्चे को मिलता है, क्योंकि गर्भनाल के थ्रू ही बच्चे को सारी पोषण मिलती है। तो अगर माँ अच्छा खाएगी, अच्छा करेगी, तो ही बच्चा स्वस्थ होगा, उसका दिमाग स्वस्थ होगा, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी, कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से माँ का भी अच्छा पोषण युक्त खाना खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी वजह से आयरन और कैल्शियम एक्स्ट्रा मात्रा में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में दिया जाता है कि जिससे मदर को भी कैल्शियम की कोई कमी ना हो और बच्चे की भी पूरी पोषण मिल सके उसको अच्छे से। मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुपोषण, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पोषण सही नहीं मिलता है, कुपोषित हो जाते हैं, कोई अंग उनका प्रभावित हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ना जानकारी की वजह से बहुत से लोग हैं कि बच्चों को कैसा दूध देना चाहिए। बहुत से लोग हैं गाय के दूध में पानी मिला के दे दिया, अगर मदर का दूध नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों का पेट बड़ा हो जाता है, पतले दुबले रहते हैं लेकिन पेट एकदम अलग सा दिखेगा, बॉडी ही शरीर एकदम बहुत छोटे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि उनको खान पान जो मिलना चाहिए, एक जैसे 6 मंथ तक केवल माँ का दूध होना चाहिए, कुछ लोग पानी भी पिलाना शुरू कर देते हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोथ पे पड़ता ही है। 6 मंथ के बाद फिर उनका पोषण चेंज करना है, सॉलिड फूड पे उनको लाना है, सारी चीज़ें उनको प्रोटीन, आयरन, सारी चीज़ें। आप देखेंगे जो बच्चे 6 मंथ के ऊपर होते हैं उनमें ब्लड की कमी ज़्यादातर होती है, क्योंकि आयरन कंटेंट वाली चीज़ें वो लेते ही नहीं हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोषण वाली चीज़ें बच्चों को दी जाएँ, और मदर को भी पता होना चाहिए और फैमिली मेम्बर को भी कि बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि संतुलित आहार में, जैसे एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, एक स्वस्थ महिला के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी तरफ से प्रोवाइड की जाए जिससे वो संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है हर रोज़। देखिए, आज के समय में तो चीनी कम और नमक कम कर देना चाहिए सबसे पहले। बाकी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हैं, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद दूध से बनी चीज़ें हैं, जो लोग मांसाहारी हैं वो अंडे खा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो लोग शाकाहारी हैं वो लोग राजमा हुआ, अपना पनीर हुआ, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी का ग्रोथ अच्छी तरीके से होना चाहिए। मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि उनका पोषण बेहतर हो सके। मैं आज के टाइम पे तो यही बोलूँगी, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, कि आप लोग बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करिए। जो भी बनाइए अपने घर में हेल्दी बना करके खाइए कोई भी चीज़ें, क्योंकि बाहर की चीज़ों में कई सारी चीज़ें हैं जो नुकसानदायक हैं। गंदगी है, कहीं हवा में बन रहा है, इतनी सारे कीटाणु जाके उस पर बैठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो भी चीज़ें खानी है, हरी पत्तेदार सब्जी अपने घर पे उगा के ही खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। बाहर की चीज़ें तो बहुत अवॉइड करने वाली है, तो जितना हो सके अपने घर की चीज़ें खाएं, और अपने खान पान में आप चीनी और नमक को अवॉइड करके बाकी जैसे प्रोटीन की चीज़ें हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना ज़रूरी है, बुजुर्ग के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए एक जैसे एज के अकॉर्डिंग भी जो जिसकी डाइट है उसके हिसाब से अपना खान पान बेटर बनाए रखना चाहिए। जी मैडम, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप ये भी बताएं कि किसान रेडियो आपके साथ टीवी हो, MD अभियान हो, पोषण पखवाड़ा हो, इन सब के साथ किसान रेडियो आपके साथ किस तरह से काम किया है, हम इस पर भी आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे।
जी हाँ, किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो एमडीए का प्रोग्राम हो, चाहे वो टीवी का प्रोग्राम हो, चाहे टीवी चैंपियन का प्रोग्राम हो, बहुत सारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, पोषण का प्रोग्राम जो इस समय चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का मिला, जिससे लोग और ज़्यादा जागरूक भी हो सके और लोगों में मतलब जानने की भी इच्छा हुई कि हाँ क्या चीज़ें हैं, वो भी जान रहे हैं और उस चीज़ को फॉलो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जखनी की सीएचओ मैम, जिनका नाम दीपिका पांडे है। उनसे आज पोषण पे बहुत सारी जानकारी मिली। आप सभी अपने पोषण में सारी चीज़ें शामिल करें जिससे आप स्वस्थ रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू सर।